नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऋण पत्र जारी करने के विभिन्न तरीकों को समझाइए। मतलब डिवेंचर इशू करने के अलग अलग जो मेथड्स हैं या अलग अलग जो टाइप्स है उनको एक्सप्लेन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2025 के लिए, बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए होगा और पेपर में आने के इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर या 10 नंबर दोनों में से किसी एक में बचेगा। लॉन्ग में पूछेगा तो आपको अच्छा खासा कंटेंट में आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको इतना बता दूंगा इसके बारे में कि आप पेपर में इसको अच्छे से लिख पाएंगे। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ने के लिए, पेपर में अच्छे क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जारी करने के विभिन्न तरीकों को समझाइए। इसमें 3 मेथड होते हैं, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हिंदी में पहला नगद में, दूसरा नगद छोड़कर अन्य प्रतिफल में, तीसरा सहायक प्रतिभूति के रूप में। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर 3 तरीकों से जारी किया जा सकता है, यानी इशू किया जा सकता है। पहला जिसमें है फॉर कैश, नगद में। दोस्तों, इसमें आप सिंपल सा फंडा है, कंपनी को जब भी ऋण की जरूरत पड़ती है या पैसे की जरूरत पड़ती है तो ऐसे कंडीशन में वो डिवेंचर इशू करता है और जो लेने वाला होता है उसको डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं, आपको पता है। और इसमें सिंपल सिस्टम है कि लोग नगद देते हैं कंपनी को, उसके बदले में कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है जिसको बोलते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट। उस पे क्या होता है, सब कुछ लिखा रहता है। हाँ, इसको कैश में कहते हैं। इसको 3 तरीके में इशू किया जाता है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। सिंपल सा, ठीक है। दूसरा है नगद छोड़कर अन्य प्रतिफल में, यानी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब इसमें कैश नहीं शामिल हो सकता है, कंपनी जो होती है वो कैश नहीं लेती। कैश छोड़ के जो एसेट्स होते हैं या जो है कॉस्टली संपत्ति होती है उसको क्या है, या कोई ऐसी सिक्योरिटी हो गई, उसको देख कर क्या है, शेयर जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उसको दे देते हैं। और फिर तीसरा आता है सहायक प्रतिभूति के रूप में, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब होता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई सेकंड पार्टी जो कि कंपनी की तरफ से कंपनी की तरह एक्टिंग करते हुए उसका काम करे। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, एक सेकंड पार्टी जरूर होती है और आप उस पार्टी का नाम जानते होंगे, उसको बैंक कहते हैं। बैंक आपको पता होगा कि चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे आपका कंपनी हो या कोई और, या सोल प्रोप्राइटर हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, बैंक हमारा सेकंड रोल निभाता है क्योंकि वो हमारे लिए एज अ बैंकर करके काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो बैंक होता है वो सिक्योरिटी का अपना मतलब लेता है कि मैं आपके पूरे डिवेंचर्स को जो है सेल कर दूंगा और सेल करने के बाद जो बचेगा या जो शेष रह जाता है वो मैं खुद खरीदूंगा, इसकी गारंटी बैंक लेता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब वो सिक्योरिटी लेता है कंपनी से कि मैं आपकी कंपनी का पूरा डिवेंचर सेल कर दूंगा और जो बचता है बाकी वो मैं परचेस कर लूंगा, यानी पैसा आपको दे दूंगा। यही 3 आपके टाइप्स थे। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देना हूं फटाफट। फॉर कैश मतलब नगद में सिंपल सा फंडा है कि जनता क्या है, किस्त में, यानी मतलब जो इंस्टॉलमेंट होती है वो या तो एक मुश्त मतलब पूरा एक साथ में दे देती है। ये 3 तरीके से डिवेंचर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आपको पता है सम मूल्य पे, अधिमूल्य पर और छूट पर। दूसरा नगद छोड़ के अन्य प्रतिफल में, यानी कंपनी क्या करती है, नगद छोड़कर किसी और चीज को क्या है दावा करती है, संपत्ति या कोई महंगा चीज होगा उसके बदले में वो कंसिडरेशन में पैसा लेती है। तीसरा सहायक प्रतिभूति के रूप में, इसमें क्या बैंक बीच में रोल निभाता है। बैंक क्या करता है, ऐसा कोलेटरल सिक्योरिटी का काम करता है। वो भाई कंपनी को बोलता है कि कंपनी से कि मैं आपके जितने भी डिवेंचर्स हो उसको सेल करूंगा और सेल करने के बाद जो बचा रहता है अगर नहीं बिक पाता तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं उसको परचेस कर लूंगा और मैं आपका पूरा ये जो डिवेंचर उसको सेल करके आपको मनी दे दूंगा। यही आपका ऋण पत्र जारी करने के 3 मेथड है, 3 टाइप। फिर से फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।